फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। आई वर्क एज अ ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशलिस्ट और मैं एक्सपेक्टिंग कपल के साथ पिछले 12 सालों से काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक कपल को अपने प्रेगनेंसी से और अपने बच्चे से प्यार करने के कुछ इनोवेटिव तरीके बता सकूँ। सो वन ऑफ द वेज टू लव योर चाइल्ड इज ब्रेस्ट फीडिंग। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का लैच बहुत परफेक्ट हो जाए। हम कैसे जानेंगे कि हमारा लैचिंग गलत हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करते करते सो रहा है तो हम लोग बच्चे को जगा के कैसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लैचिंग बेसिकली होता क्या है? लैचिंग मतलब बच्चे के मुंह में निप्पल और निप्पल के साइड का ब्राउन पार्ट दोनों बहुत अच्छे से जाना। दैट्स कॉल्ड एज परफेक्ट लैच। परफेक्ट लैचिंग लाने के लिए बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस है जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बट अभी के लिए समझ लो आप लोग मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने के लिए गए हो या सबवे सैंडविच खा रहे हो। सैंडविच तो बहुत बड़ा है, माइट बी 2 लेयर्ड 3 लेयर्ड। कैसे खाओगे? वो इतना बड़ा खोल सकते हो? नहीं तो कैसे खाओगे? पकड़ोगे उसको, दोनों हाथों से स्क्वीज करोगे तो चपटा हो जाएगा और फिर इज इट राइट? यस, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हम लोग को अपने बच्चों के साथ करना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरा ब्रेस्ट तो बहुत बड़ा है, मेरा ब्राउन एरिया तो बहुत बड़ा है, मेरे बच्चे का मुंह तो बहुत ही छोटा है। तो हम लोग ये बच्चे के मुंह के अंदर कैसे डालेंगे? एग्जैक्टली सेम सबवे सैंडविच या मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को जैसे स्क्वीज कर रहे हो वही करना है। सो बेसिकली इन सी शेप, सी बना दो, सी में पकड़ लो, स्क्वीज करो, फिर बच्चे का मुंह में डालो तो बच्चा बराबर से ब्रेस्ट फीड करेगा। ऐसे नहीं जमता है, नीचे से पकड़ो, स्क्वीज करो, फिर मुंह में डालो, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पोजीशन आपका बच्चा ले रहा है। एंड तक देखना, हम लोग सारे पोजीशंस भी इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ के लेंगे। ये नहीं जमता है, यू रोटेट इट इनटू अपर सी एंड देन कैच इट। यू कैन चेंज, आप ऐसे भी सी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका कंफर्ट लेवल है। बट सी में पकड़ के स्क्वीज करना आपका ग्रिप बहुत कंफर्टेबल कर सकता है और बच्चे के मुंह में वो प्रॉपरली जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अभी कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि बच्चे का लैचिंग गलत हो रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका बच्चा जब भी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तभी आपको कांस्टेंट लिंगरिंग पेन फील होता है निप्पल या निप्पल के साइड में ब्राउन एरिया में। अगर आप जस्ट मम्मा बने हो और आपका बच्चा हार्डली 1 या 2 दिन का है और अभी नया नया ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हुआ है, माइट बी फर्स्ट 30 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स आपको लेट गो करना है। बिकॉज तब तक माइट बी इट्स सेंसिटिविटी पेन या बच्चा पहली बार सक कर रहा है, सो इट्स कॉल्ड एज प्रेशर्ड पेन। इट माइट नॉट बी अ रॉन्ग लैच पेन। सो अगर लैचिंग गलत है तो आपको थ्रू आउट योर नर्सिंग सेशन, मतलब थ्रू आउट आपके ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन में निप्पल या साइड के ब्राउन एरिया में पेन फील होते रहेगा। दैट मीन्स द लैच इज रॉन्ग। द सेकेंड वे, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करने के बाद जब भी रिलीज करता है तभी आपका निप्पल समवॉट, आप लोगों ने लिपस्टिक देखा हुआ है, ऐसे वन एरिया ऊपर और दूसरा एरिया ऐसे पॉइंटेड होता है। सो समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ शेप होता है लिपस्टिक का ऊपर की तरफ, वैसे कुछ आपके निप्पल का शेप हो जाता है। वेराज आपका यूजुअल निप्पल का शेप नॉर्मल है, लाइक नॉर्मल सर्कुलर निप्पल। बट जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीड करके छोड़ रहा है तभी ऐसा ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर लिपस्टिक टाइप शेप अगर हो जाता है, yes, that's again one of the sign कि latching is not right because somewhere your baby is putting more pressure at the nipple compared to the brown area. Third way of understanding is आपके जब भी ब्रेस्ट फीड हो जाता है तभी आपका निप्पल यूजुअली a proper pinkish, reddish, slight brownish ऐसे कलर का होता है। बट अगर ब्रेस्ट फीड होने के बाद वो पूरा निप्पल का एरिया टिपिकल वाइट हो गया है, दैट्स अगेन वन ऑफ द साइन कि आपका बच्चा जोर से निप्पल एरिया के ऊपर लैच कर रहा था या ज्यादा प्रेशर निप्पल पे दे रहा था, तो ब्लड सर्कुलेशन टू दिस एरिया हैज गॉन डाउन, इसीलिए वो एरिया का डिकलरेशन हो गया। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। बट ये आपको समझने के लिए बहुत अच्छा है कि कौन से वेज में
द थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट. नेक्स्ट थिंग, बच्चा फीड कर रहा है और फीड खत्म हो गया है, तभी पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी आउट नहीं हो रहा है. तो ब्रेस्ट अभी भी हेवी लग रहा है, फुल लग रहा है, बच्चे का फीड होने के बाद भी उसमें से दूध लीक हो रहा है. यस, सो कहीं ना कहीं द लैच इज नॉट गोइंग राइट. नेक्स्ट क्लू टू अंडरस्टैंड रॉन्ग लैचिंग इज आपका बच्चा कंटेंटेड नहीं है, मतलब बच्चा पीसफुल नहीं है, बच्चा कॉन्स्टेंटली फजी है, क्रैंकी है, ऑलमोस्ट डिस्टर्ब है, शांत नहीं बैठ रहा है. यस, दैट्स अगेन वन ऑफ द साइन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करते वक्त ऐसा क्लिकिंग साउंड करता है, जैसे ऐसा, ऑब्वियसली बच्चे के हिसाब से थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्लिकिंग साउंड, दैट्स अगेन वन ऑफ द रीजन कि लैच सही नहीं है. तो हम लोग को ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है. अगर इसमें से कुछ भी होता है तो वी नीड टू वर्क ऑन इट. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्क ऑन इट मतलब क्या, तो हम लोग लैच को सही कैसे कर सकते हैं. तो अभी हम लोग ये बात समझेंगे कि हम लोग लैच को सही कैसे कर सकते हैं. सो देर आर वेज टू गेट द लैच एंड देर आर वेज टू गेट द डीप लैच. मतलब एक तो बच्चा निपल और निपल के साइड के ब्राउन एरिया को मुंह में पकड़ ले और चाटे. एंड देयर इज वन थिंग इज दैट बच्चे का ग्रिप एकदम अच्छे से निपल और ब्राउन एरिया के ऊपर बैठ जाए एंड इट बिकम्स अ डीप लैच. तो बच्चे का फीड भी जल्दी हो जाता है, फ्लो भी बढ़ने में हेल्प होता है, और इट्स अ वेरी गुड स्टिम्युलेशन फॉर अ फर्दर इंक्रीज ऑफ मिल्क फ्लो. सो लेट्स अंडरस्टैंड वो कैसे कर सकते हैं. ओके, ये पार्ट आपको समझाने के लिए आई हैव दिस लिटिल एंजल विथ मी. दिस इज स्मॉल बेबी मॉडल. हम लोग इसके साथ सारी चीजें समझ के लेंगे. सो द फर्स्ट थिंग, आपको पिलो, दिस इज बेसिकली अ सीप शेप फीडिंग पिलो. आपको फीडिंग पिलो या नॉर्मल पिलो कुछ भी आपके लैप के ऊपर लेना है. कितना हाइट होना चाहिए उसका? हाइट इतना होना चाहिए कि बच्चा शुड बी एट द लेवल ऑफ योर ब्रेस्ट. सो बच्चा अगर आपके ब्रेस्ट के लेवल पे, मतलब निपल और बच्चे के नाक का टिप ऑलमोस्ट सीधे लाइन में आना चाहिए. सेकेंड कंपल्शन, जब भी आप लोग लैचिंग के लिए बैठ रहे हो तभी आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए. सो प्रीफरेबली 1-2 पिलो अपने साइड में लेके बैठो तो आपके लिए काफ़ी कंफर्ट देने में हेल्प होगा. बिकॉज कुछ लोगों को पाँव के नीचे पिलो लेना का बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, कुछ लोगों को बैक के पीछे एक पिलो लेना कंफर्टेबल होता है, प्लस लोअर बैक पे यहाँ पे छोटा सा रोल डाल देते हैं लोग. सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल कंफर्ट लेवल. सो कुछ पोजीशंस, फर्स्ट पोजीशन है क्रेडल पोजीशन. तो बच्चा एल्बो पे है, मैंने हैंड के ऊपर बच्चा ले लिया. याद रखना बच्चा हमेशा टमी की तरफ फेस किया हुआ होना चाहिए. और मेरा बच्चा काफी परफेक्टली फिट है एल्बो और हाथ के अंदर. बच्चे का टमी मेरे टमी की तरफ फेस्ड है और बच्चा फीड कर रहा है. इसमें बहुत अच्छा बात यह है कि एल्बो के ऊपर बच्चे का सिर फर्म है और बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन बच्चे का नाक भी काफी हद तक फ्री रहता है. सो दिस वे इट कैन गो फॉर अ परफेक्ट लैच. और आपका ये हाथ आप लोग सी शेप में ब्रेस्ट को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हो. मेरा पर्सनल फेवरेट है क्रॉस क्रडल. क्रॉस क्रडल इज बेसिकली जो आपका दूसरा हाथ है उससे बच्चे को पकड़ना है और इस हाथ से आप सी में प्रॉपरली ब्रेस्ट को पकड़ सकते हो एंड देन बच्चे के मुंह. इस पोजीशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बच्चे का नाक काफी हद तक फ्री होता है. इफ यू सी इट क्लोजली, सो बच्चे का नाक काफी हद तक फ्री है और मुझे ये हाथों से जब भी बच्चा प्रॉपर मुंह खोलता है तभी बच्चे के मुंह में ये स्क्वीज, सैंडविच की तरह स्क्वीज किया हुआ निपल का एरिया मुंह में देना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है. सो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बट यू कैन एट द सेम टाइम ट्राई आउट द अदर पोजीशंस आल्सो. द नेक्स्ट पोजीशन इज फुटबॉल पोजीशन. सो फुटबॉल पोजीशन में बेसिकली सिजेरियन सेक्शन में मेजरली सजेस्ट होता है. सो आप लोग उसमें बच्चे को सेम हाथ और सेम ब्रेस्ट के ऊपर फीड करा सकते हो. इन केस इट्स अ सी पिलो तो आपके पास सपोर्ट है तो उसी के ऊपर हाथ रह जाता है. अगर सी पिलो नहीं है तो आप लोग अदरवाइज पिलो प्लेस कर सकते हो नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ पे पाइल अप कर सकते हो और उससे सपोर्ट मिल सकता है आपके लिए एंड देन यू कैन ब्रेस्ट फीड. और बहुत सारे पोजीशंस है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के, बट ये 3 पोजीशंस में लैचिंग बहुत इजीली मिल जाता है. एंड अगर आप आपका कंफर्ट लेवल चेक करोगे तो 3 में से यूजुअली किसी एक पोजीशन में आपको आपका कंफर्ट लेवल मिल जाएगा. सो दिस पोजीशंस विल हेल्प. राइट लैच है ये मुझे कैसे पता चलेगा? सो बेसिकली भी से बच्चे का मुंह ऐसे फिश की तरह हो जाता है.
सो ऐसे शेप में बच्चा रहता है, ऊपर का लिप्स ऊपर की तरफ, नीचे का लिप्स नीचे की तरफ, और बीच में प्रॉपर निप्पल के साइड का ब्राउन एरिया फिट हो जाता है, देन योर बेबी सक। याद रखना, बच्चे को सीधे सुला के कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं करना है। ऐसे पानी कैसे पियोगे आप लोग, पॉसिबल ही नहीं है, यू हैव टू बी स्ट्रेट। सो ब्रेस्ट फीड के लिए बच्चा हैव टू बी स्ट्रेट, सो दिस विल इंश्योर अ गुड लैच। थर्ड थिंग, अगर आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली सो रहा है, सो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा तो फीड करते करते ही सो जाता है, इसलिए मेरे बच्चे का पेट नहीं भर पाता है, मुझे ही पता नहीं चलता कि मेरे बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, मेरा बच्चा थोड़ा सा फीड करता है, जैसे नीचे रखूँ रो लेता है, वापस लेके फीड करना पड़ता है। सो व्हाट कैन आई डू? सी देर आर 2-3 ways टू डू इट। प्लीज़ तीनों टिप बहुत ध्यान से सुना। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, सो वन ऑफ द वेज इज कोई लूज टी शर्ट पहन लो और टी शर्ट आगे खींच के टी शर्ट के अंदर बच्चे को डाल दो, नंगू बच्चे को, और बच्चा दोनों ब्रेस्ट के बीच में और टी शर्ट के ऊपर, मतलब यहाँ पे बच्चे का सिर रहेगा और इतना बॉडी ड्रेस के अंदर रहेगा। सो इट्स कॉल्ड स्किन टू स्किन टच, दैट वर्क्स ब्रिलियंटली वेल, जिससे बच्चा एक थोड़ी देर की वार्मथ के बाद, माइट बी 5 minutes 10 minutes to 15 minutes, बच्चा खुद होके सर्च करने लग जाएगा। सो बच्चा एक्चुअली सोया हुआ है, बट आपका बच्चा सर्च करने लग जाता है, और दैट्स अ वेरी गुड क्लू दैट आई वांट मम्मा प्लीज फीड मी, आई एम हंग्री नाउ, गिव मी माई फूड। सो दैट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बस बच्चा सोया हुआ है, चलो टॉप फीड दे दो, पाउडर का दूध दे दो। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छे से कहा कि शायद पाउडर का दूध तो ऐसे हो गया कि पैसे दे के बच्चे के लिए परेशानी खरीद लो। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू कैन फॉलो दिस फ्यू ऑफ द थिंग्स। सिर्फ सोया है नहीं, मुझे दूध बहुत है लेकिन मेरा बच्चा सो जाता है तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं टॉप मिल्क दे देती हूँ, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो ये एक आइडिया बहुत अच्छे से काम करती है। सेकेंड आइडिया, प्लीज कल्चरली जो अपने इधर करते हैं वो चीज मत करो। लोग इसे टिचकी मारते हैं पाव के ऊपर, तो बच्चा दचक के उठेगा और जोर जोर से रोएगा। नो, विद दिस यू आर कन्वेइंग टू चाइल्ड कि आप मेरे हिसाब से बिहेव करो, अदरवाइज आई विल गिव यू पेन। सो सेकेंड थिंग दैट कैन वर्क इज टिकलिंग। तो आप बच्चे को बेसिकली पास में लेते हो और गुदगुदाहट करते हो, सो दैट कैन वर्क वेरी वेल। उसी के साथ, टिकलिंग के साथ ही कान के आगे के हिस्से में थोड़ा सा मसाज, इवन ये हेल्प करता है बच्चे के ये वाले मसल्स को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए। सो जस्ट अ जेंटल मसाज एट दैट एरिया, सर्कुलर मसाज और अ प्लेन मसाज, दिस कैन हेल्प। थर्ड थिंग, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है तो आपको बच्चे के ये वाले एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हो, मतलब नाक और लिप्स के बीच का एरिया। तो थोड़ा सा यहाँ सा मसाज करो, थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा सा लिप्स को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करने का कोशिश करो, एंड ऑटोमेटिकली रियलाइज द बेबी हैज स्टार्टेड ओपनिंग अ वाइडर माउथ एंड यू विल बी एबल टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। तो ये हो गए उन लोगों के लिए टिप्स जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, और उस केस में आप परफेक्ट लैच कैसे ला सकते हो। अगर आपको लैचिंग के केस में लगता है कि मुझे बैठ के फीड कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, या मेरा फीडिंग पिलो बहुत छोटा है, या मेरे पास उस टाइप के पिलो नहीं है कि जहाँ पे मेरे एल्बो के लिए सपोर्ट हो जाए, तो मैं ऐसे बैठती हूँ कि मेरा एल्बो पूरी तरह से स्ट्रेन हो जाता है। यस, सो करेक्शंस विल लर्न, बट अभी के लिए समझ लो बहुत सारे मदर्स ये चीज़ करते हैं कि बच्चे को जब भी फीड के लिए लेते हैं, समहाउ दे विल गेट इनटू दिस। अगर आप आपका शोल्डर इतना स्ट्रेस में रखोगे तो आपका नेक, शोल्डर सब कुछ पेन होने लग जाएगा। सो यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा सा पानी सिप इन करो और फिर फीड करो। अभी अगर आपका पिलो सफिशिएंट नहीं है, आप व्हाट यू कैन यूज इज सिट ऑन अ चेयर। तो मैं फीडिंग पिलो लेके चेयर के ऊपर बैठी हुई हूँ, आप आपके रूटीन बेड के ऊपर के पिलो लेके भी ये चीज़ कर सकते हो। याद रखना, पिलो थोड़ा सा फर्म होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बच्चा निपल की लेवल में होना चाहिए। तो आप ये जो आर्म रेस्ट है, इसको आप फीडिंग पिलो की तरह यूज़ कर सकते हो, लाइक अ वाइड फीडिंग पिलो, और फिर आप लोग बच्चे को फीड करा सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहा है। सो आई एम एबल टू होल्ड ऑल्सो माई चाइल्ड वेरी वेल, एंड मेरा एल्बो प्रॉपरली चेयर के ऊपर रेस्ट है, एंड आई कैन फीड माई बेबी। तो ये सपोर्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। अभी ये हो गया लैचिंग हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नॉट एक्चुअली अबाउट लैचिंग, बट इज फॉर मदर्स हेल्थ। बहुत सारी माओं को मैंने देखा हुआ है कि वो लोग ब्रेस्ट को ऐसे आगे पकड़ के नीचे की तरफ खींच के फिर बच्चे के मुंह में डालने का। सो बच्चा यहाँ पे और वो लिटरली ब्रेस्ट को ऐसे नीचे की तरफ खींच के बच्चे के मुंह में डालने का कोशिश करे। सो प्लीज़ वैसा कुछ नहीं करना, उससे प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, सैगिंग बढ़ेगा।
सो बच्चा ही ब्रेस्ट तक आना इज अ सेफ पोजिशन. ये सब चीज़ें आप लोग करोगे, ममास यू विल बी एबल टू एंजॉय योर मदरहुड. ये उन सब लोगों के लिए है जिनके बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ योर चाइल्ड. एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि परफेक्ट लैच मिलने में या बच्चे को सीखने में कितना टाइम लग जाता है. ममाज इट कैन टेक 2 days, इट कैन टेक 10 days, इट कैन टेक 12 days. बट पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ ट्राई करते रहो. इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट. जब भी एक बार लैच ठीक हो जाएगा, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल बी हैप्पी कि मैंने ये सब एफर्ट डाल के मेरा लैचिंग सही करके लिया. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपका लैच सही होने के लिए आपको हेल्प करेगा एंड ये आपको एक पीसफुल मदर बनने के लिए इसका रोल प्ले करेगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन टू द लाइक बटन, प्लीज़ क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन जो वहाँ पे नीचे है, ताकि आपको माय द्विजा के सारे वीडियोस मिल सके. एंड यस, if you feel like commenting on this particular video, we would love to read it and we would like to know आपको ये वीडियो कैसे हेल्प कर रहा है. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.